नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। आज की टॉप 5 खबरों में हम सबसे पहले बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। अगली खबर होगी 29 तारीख से राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ होने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे साल 2023 के छुट्टियों के कैलेंडर के बारे में। इसमें उत्तराखंड के 2 लोक पर्वों की छुट्टियों को शामिल किया गया है। साथ ही खबरों में हम बात करेंगे कोरोना के खिलाफ उत्तराखंड सरकार की क्या प्लानिंग चल रही है, और आखिरी खबर में बात करेंगे उत्तराखंड की चैंपियन बेटियों का सम्मान कहां हुआ और किसने किया। टॉप 5 की शुरुआत करेंगे सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अंकिता भंडारी मर्डर केस में अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए और सरकार के द्वारा इस मामले में दिए गए बयानों के खिलाफ गांधी पार्क में धरने पर बैठे। हरीश रावत कल धरने पर बैठे थे। रात को भी हरीश रावत धरना स्थल पर ही रहे, यानी कि पूरी रात भर हरीश रावत वहीं पर सोए। उनके साथ कई नेता भी मौजूद रहे। हरीश रावत धरने पर बैठे। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि सरकार इस मामले में वीआईपी को लेकर जो बयान दे रही है वो पूरी तरह से विरोधाभास पैदा करते हैं। सरकार का कहना है कि वीआईपी कोई व्यक्ति नहीं था, बल्कि वीआईपी एक रूम था जिसको वीआईपी रूम कहा जाता था, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि अंकिता ने अपने दोस्तों के साथ जो बातें की थी उसमें साफ तौर पर यह कहा था कि कोई वीआईपी वहां पर आने वाला था जिसको स्पेशल सर्विस देने के नाम पर दबाव बनाया जा रहा था। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यह भी कहा कि उत्तराखंड सरकार आखिर सीबीआई की जांच क्यों इस मामले में नहीं करवा रही है, सीबीआई जांच से डर क्यों रही है और किसको बचाने की कोशिश उत्तराखंड सरकार कर रही है। तमाम तरह के सवाल हरीश रावत ने उठाए। उनके साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी इस धरने पर मौजूद रहे। पूर्व विधानसभा स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी, पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट, पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत समेत कई नेता कांग्रेस के धरने पे उनके साथ मौजूद रहे। पूरी रात भर हरीश रावत वहीं पर मौजूद रहे और उनका कहना यह है कि पूरा प्रदेश ये चाहता कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिले, लेकिन सरकार उस तरफ कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा रही है। अब बात खेल जगत से। उत्तराखंड में खेल महाकुंभ यानी कि राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत 29 तारीख से होने वाली है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे, इसका शुभारंभ करेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में खेल नीति के तहत जो युवा प्लेयर हैं, युवा खिलाड़ी उत्तराखंड के हैं, उनको हर संभव सुविधाएं देने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। इसमें खेल नीति को बनाया गया है, जिसमें खिलाड़ियों का प्लान क्या होना चाहिए, उनका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, किस तरीके से उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए और किस तरीके से उनका रोजगार उत्तराखंड में ही हो, इसको लेकर के सरकार प्रयास कर रही है, यह खेल मंत्री का कहना है। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से आने वाले खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। सरकार का कहना है कि उनकी कोशिश है कि खिलाड़ियों को बेहतर मंच वो मुहैया करवाएं, ताकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी प्रदेश का नाम रोशन करें। खेल महाकुंभ में विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं और प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को भी नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। आपको यह भी जानकारी देने की राज्य स्तरीय इस खेल महाकुंभ में कुल 14 प्रतियोगिताओं का यानी कि 14 खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। अब बात छुट्टियों को लेकर। साल 2023 के लिए उत्तराखंड सरकार ने अपनी छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया है। खास बात यह है कि इस छुट्टियों के कैलेंडर में उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला और उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बग्वाल की छुट्टी को भी इस बार शामिल किया गया है। उत्तराखंड में अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों की मांग रहती है कि इगास बग्वाल की छुट्टी की जाए। हालांकि हरेला के मौके पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा तो पहले हो चुकी थी, लेकिन इगास बग्वाल को लेकर के काफी सारी लोगों की यह मांग रहती है कि इगास बग्वाल की भी सार्वजनिक छुट्टी घोषित की जाए। 2023 के छुट्टियों के कैलेंडर में इगास बग्वाल को भी शामिल किया गया है, जिससे प्रदेशवासियों में खुशी भी है। लोगों का कहना है कि उत्तराखंड के लोक पर्व पर अवकाश प्रदेश में होना ही चाहिए था, जो कि इस सरकार ने यह फैसला किया है कि 2023 के कैलेंडर में उस अवकाश को शामिल किया जा रहा है। सरकार ने कुल 28 सार्वजनिक अवकाश घोषित किए हैं। इस वर्ष 3 जो अवकाश हैं वो शनिवार और 3 रविवार को पड़ रहे हैं। सरकार ने कार्मिकों की मांगों के अनुरूप ही इगास बग्वाल को सार्वजनिक अवकाश की श्रेणी में रखा है। इस बार 23 नवंबर को इगास बग्वाल का त्यौहार पड़ रहा है। यह भी स्पष्ट किया गया कि जिलाधिकारी जो हैं वो स्थानीय महत्व को देखते हुए साल में 3 अवकाश घोषित कर सकते हैं अपने स्तर पर, यानी कि ये जो पावर है वो जिलाधिकारियों को दी गई है कि वो लोक महत्व को देखते हुए, स्थानीय महत्व को देखते हुए 3 छुट्टियां अपनी तरफ से घोषित कर सकते हैं। हालांकि इन 3 छुट्टियों के दिन विधानसभा और सचिवालय जो सरकारी काम होते हैं वो बंद नहीं रहेंगे, संबंधित जिले में ही अवकाश रह सकेगा। तो यानी कि बड़ी हाईलाइट ये थी कि लोक पर्व हरेला और लोक पर्व इगास बग्वाल को छुट्टियों के कैलेंडर में, सरकार की छुट्टियों के कैलेंडर में 2023 के लिए शामिल किया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए प्रदेश सरकार भी सतर्क हो चुकी है। प्रदेश सरकार भी अपने स्तर पर तैयारियों को कर रही है, ताकि इन केस अगर कोरोना की अगली कोई लहर आती है या फिर प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी के साथ फैलता है तो उस पर प्रभावी रूप से नियंत्रण पाया जा सके। इसके संबंध में अब सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की करीब 3 लाख डोज की डिमांड केंद्र सरकार को भेजी है, क्योंकि प्रदेश में कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसका स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसके अलावा प्रदेश में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि पिछली लहर में यानी कि पहली
और दूसरी लहर में तैयार किया गया था उसको भी चेक किया जा रहा है, उसको भी रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। जितने ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वगैरह अस्पतालों में लगाए गए थे उन सबको भी देखा जा रहा है कि क्या वो वर्किंग मोड में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनको जल्द से जल्द वर्किंग मोड में लाने की कोशिश की जाए। अस्पतालों में वेंटिलेटर और आईसीयू बेड के अलावा अन्य सभी व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया जाएगा। केवल 25% लोगों को ही प्रदेश में बूस्टर डोज लग पाई है, ये भी जानकारी दी गई है। कोवैक्सीन की राज्य में उपलब्धता तो है, लेकिन कोविशील्ड की उपलब्धता प्रदेश में नहीं है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी जैसे जिले हैं जहां पर कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसकी कमी बनी हुई है और इसी कमी को पूरा करने के लिए करीब 3 लाख डोज की डिमांड केंद्र सरकार को उत्तराखंड सरकार की तरफ से भेजी गई है। अब खबर एक बार फिर से खेल के मैदान से। उत्तराखंड की बेटियों ने उत्तराखंड का नाम रोशन किया था। दरअसल हाल ही में वनडे ट्रॉफी, घरेलू वनडे ट्रॉफी अंडर 19 की प्रतियोगिता में उत्तराखंड की टीम चैंपियन बनी थी और ऐसा उत्तराखंड की टीम ने लगातार 2 साल कर दिया है। उत्तराखंड ने फाइनल में मुंबई की टीम को 6 विकेट से हरा दिया था और अंडर 19 वनडे ट्रॉफी जो बीसीसीआई आयोजित करवाती है उसको जीता था। जब चैंपियन बेटियां उत्तराखंड की वापस प्रदेश लौटी तो उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि CAU ने इन बेटियों के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन सभी चैंपियन प्लेयर्स को, उत्तराखंड के अंडर 19 क्रिकेट टीम की प्लेयर्स को सम्मानित किया, उनको मोमेंटोज दिए, स्मृति चिन्ह दिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि प्रदेश को गर्व है कि उत्तराखंड की लड़कियों ने, उत्तराखंड की बेटियों ने लगातार 2 बार ये घरेलू अंडर 19 वनडे ट्रॉफी जीती है, जो कि प्रदेश के लिए गर्व की बात है। इससे आने वाली पीढ़ी को या फिर आने वाले खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी कि किस तरीके से आप भी प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो। और मुख्यमंत्री ने इन लोगों को सम्मानित करते हुए ये भी कहा है कि प्रदेश सरकार भी कोशिश कर रही है कि उत्तराखंड की जो खेल प्रतिभाएं हैं उनको आगे आने के लिए लगातार सरकार की तरफ से मंच प्रोवाइड करें ताकि वो भी प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। ये थी उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरें। इन खबरों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी खबरों को देखने के लिए आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।